करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। वीरेंद्र जी, हादसों से ना हम कोई सबक ले रहे हैं, ना कोई सीख ले रहे हैं, ना हम समझने को तैयार हैं। और जब मैं हम कहता हूं तो उसमें सरकार, समाज और सिस्टम तीनों सम्मिलित हैं और हम मुआवजा देकर आगे बढ़ जाते हैं कि चलो अब हो गया इनका। इंसानी जानों की कोई एक तरह से पूरे देश में या कहिए प्रदेश में बाढ़ आ गई है दुर्घटनाओं की। कभी लखीमपुर, कभी कानपुर, कभी भदोही में, कभी कहीं कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। ऐसा खाली इसके लिए ट्रैक्टर टाली जिम्मेदार है ये भी नहीं कह सकते, इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। देखिए, हम लोग तो देखते आए कि गरीबी अपने आप में एक अभिशाप रही है और जो गरीब होते हैं उनका धर्म कर्म में थोड़ा विश्वास भी ज़्यादा होता है और जब से वो विश्वास बढ़ता है तो गरीबी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, उस जाने का नाम नहीं लेती है। धर्म बहुत मानना, धर्म पूजा पाठ करना, देवी देवताओं को मानना अच्छी बात है, बुराई नहीं है। और लेकिन जब जो तबका बेहद गरीब है उसके लिए मनोरंजन का साधन भी यही है कि मुंडन छेदन में कहीं दूर जाकर कुछ मनोरंजन हो जाए तो वो, और अपने आप में कानपुर जैसी घटना सामने आती है, उसमें तमाम निर्दोष महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं। जिनका कोई दोष नहीं हुआ उनकी जान चली गई। आप ये देखिए कि कानपुर में जो ड्राइवर था उसने शराब पी लौटते समय और ट्रैक्टर कुदाते हुए चल रहा था और लाके तालाब में गिरा दिया और पुलिस वाले वहाँ 5 सस्पेंड हो गए नाहक। इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, ना आरटीओ, ना ड्राइवर, ना कोई और, उसमें पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। अरे ट्रैक्टर टाली तालाब में गिरी तो पुलिस क्या करे, लेकिन पुलिस आसान है, अपना निपटा दिया। देखिए, ट्रैक्टर टाली हमारे ग्रामीण जीवन, हमारे ग्रामीण जो इलाके उनकी जीवन रेखा है, उससे बहुत सारे काम होते हैं। बारातें जाती थी पहले, लोग शादी ब्याह में जाते थे, बाल बनवाने जाते हैं, यही साधन है चलने का। खेत जुताई होती है और तमाम सारे काम होते हैं, ढुलाई होती है। लेकिन जब इस तरह घटना होती तब ये साफ लगता है कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में मजबूरी में कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पैसा है भी नहीं गरीब आदमी के पास तो कहाँ जाएगा। हम लोग तो छोटे थे, बचपन में देखते थे ट्रैक्टर टाली पे, जाड़क सीजन आ रहा है अभी, उस पर पैरा बिछा देंगे, कुछ गद्दा डाल देंगे, लोग बैठ जाएंगे उस पर, अपना काफ़ी मेला ओला चले जाएंगे। 100 50 किलोमीटर लोग जाते हैं और हमेशा से परंपरा चलती रही। लेकिन अगर ड्राइवर नशेड़ी है, उसके साथ बैठे हुए शराबी निकल गए तो टाली में बैठने वालों का क्या दोष, उसमें सरकार भी क्या कर सकती है। सरकार एक सवाल का जवाब ये दे कि जिस ड्राइवर ने 26 लोगों को मरवा दिया उसके लिए कानून क्या है, उसको कितनी बड़ी सजा मिलेगी, क्या उसे मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा, या वो चुटकियों में जाके कानून की जो कमियां हैं उनका फायदा उठाकर छूट जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की दुर्घटनाओं पर कोई बड़ी सजा नहीं होती, बहुत ज़्यादा अदालत में जाकर छूट जाती है या फिर एक आध दिन जेल में, अगले दिन छूट जाएगा। मर गए 26 लोग, सजा 1 घंटा की नहीं। आप देखिए इस कानून का कितना सदुपयोग है। जब जिस देश में इस तरह के कमज़ोर कानून होंगे तो वहाँ लोग डरेंगे कैसे, वहाँ रोज ट्रैक्टर टाली लड़ाएंगे, गिराएंगे, दुर्घटनाएं होंगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है, आप देखते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसमें क्या सुरक्षा कम और चालान ज़्यादा, जिससे कि राजस्व बढ़े। और जब राजस्व खूब बढ़ जाता है तो प्रेस नोट जारी होता है, इतने चालान काटे, रुपया वसूला गया अब की बार सड़क सुरक्षा सप्ताह में। तो जब राजस्व वसूलने में लग गई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तो सुरक्षा कहाँ से होगी। जो ज़्यादा चालान काटे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी उसके यहाँ ट्रैफिक सिस्टम सबसे खराब है, रिवर्स कर देना चाहिए एक्शन। लेखपाल, डीएम कार्यालय, तहसीलदार, ये सब राजस्व बढ़ाएंगे कि अब ट्रैफिक पुलिस राजस्व बढ़ाने में लगेगी, लेकिन एक कमाई का साधन बन गया। आप बताइए कि डग्गा मार वाहन क्या नहीं चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, जीप, बस,
चल रही ना, अवैध टैक्सी स्टैंड के खिलाफ अभियान चला था, कहाँ चला गया? तो क्या ट्रैक्टर रोक लेंगे? जैसे डग्गा मार चलते हैं वैसे ट्रैक्टर भी चलेंगे, फिर वैसे टाली भी चलेगी, सब जगह गांधी जी का बोलबाला चलेगा। उसमें क्या है? वसूली होगी, वसूली चलती रहे। आप देखिए स्कूलों के वाहनों की चेकिंग हो रही थी, बंद कर दिया, फिर कोई बड़ा हादसा होगा, बच्चे मरेंगे, फिर देखिए डग्गा मार वाहन खड़खड़ाते वाहन। 2-3 दिन 4 दिन तो बड़ा हाइपर एक्टिव रहते हैं, उसके बाद जैसे ही देखते हैं मीडिया से खबर थोड़ी हटी, बस लेट गए। आप देखिए अभी स्कूलों का हाल। ब्रजेश जी, दुर्गा पंडाल देखिए, मर गए कितने निर्दोष लोग, गुफा बना दिया, एक उसी में जाओ उसी में आओ। भदोही में आप देखिए कितने बड़ा हादसा हुआ आज। कोरोना काल में सरकार दावा कर रही थी कि हमारे पास गैस इफराद हो गई, और CSC पे जहां मरीजों को ले जाया गया वहां गैस सिलेंडर नहीं मिला, वहां लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। CSC पे, CSC मतलब कितना बड़ा सामुदायिक केंद्र होता है, कोई मामूली जगह नहीं होती। लेकिन आप देखिए RTO ARTO ये लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। कौन सा? वो आदमी जानता है कौन सा। अपना और सरकार दोनों का लक्ष्य पूरा करें, क्योंकि उनको भी दे के जाना है और सरकार का भी खजाना भरना है, चाहे जहां से। तो भाई कोई अस्पताल देखे, आपने देखा एक संवेदनशीलता का मामला आया था लखीमपुर खीरी में, जब बस की दुर्घटना में लोग मरे, एक बच्चा दीवार गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब ने उसका इलाज कराने के लिए तमाम सिफारिशें की, वो रोती भी नजर आई। तो इस तरह के अफसर कुछ लोग हैं जो कुछ काम कर देते हैं, अन्यथा आप बहुत उम्मीद न अच्छा करिए। ये बात पता है, वो जो लखीमपुर खीरी में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, 22 बार उसका चालान हुआ था और फिर भी वो सड़क पर थी बस। ब्रजेश जी, डग्गा मार चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। आप अवैध, ये तो अवैध टैक्सी स्टैंड भी सब खत्म करा रहे थे, कहाँ खत्म हुआ प्रदेश से? देखिए हम लोग जिस दौर में हैं वो कठिन दौर है जी वीरेंद्र जी। गरीबी अपने आप में अभिशाप रही है, लेकिन इंसान की जान की कीमत बहुत होनी चाहिए, सर्वोच्च होनी चाहिए। क्योंकि किसी की औलाद चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के भाई मर जाते हैं, दुख बहुत होता है, लेकिन अब क्या करेंगे? लेकिन इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं, बड़ी बेइज्जती है। चाहे आप कहीं चले जाएं, अस्पताल देख लें सरकारी, आप पोर्टिको से अंदर तक जाएंगे आपका मन खराब हो जाएगा। कोई इज्जत ही नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं सिस्टम में। हम लोग गरीब देश में रहते हैं, 80% लोग गरीबी में हैं, तो स्वाभाविक है ईश्वर ने कहा है कि किसी को इतना अमीर न बनाइए कि वो अपना बीता हुआ कल भी खरीद ले, और कोई इतना गरीब भी ना हो कि वो अपना आगे का भविष्य न संवार सके। ये जो असमानता है ये इंसान के हौसले को तोड़ देती है, और इसी में गरीबी में भारत जैसे देश में लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनकी दर्द की कोई दवा नहीं है। हम ट्रैफिक पुलिस को कोसें, सरकार को कोसें, अस्पताल को कोसें, कि प्रभु को कोसें जिसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की, किसको किसको कोसें। बहरहाल सुनिएगा कि ऐ मौत तेरा फैसला नेक है, शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। कभी आंसू कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेबसी बेची, और चंद सांसें खरीदने के लिए रोज हमने थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी बेची। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरिशंकर